ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज सुविधाओं भरे जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में हम देखते हैं कि सारे काम फटाफट हो जाते हैं। जो पहले काम 3-4 घंटे में होते थे, अब वो आधा 1 घंटे में हो जाते हैं। और जो समय बचता है उसका हम अपने हिसाब से सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। पर वाकई उस समय का सदुपयोग होता है दुरुपयोग, ये हम कई बार समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है वो सदुपयोग कर रहे हैं, पर यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, यदि आपके जीवन में अनैतिक संबंध जुड़ चुके हैं, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो समाज के, आपके और आपके परिवार के विरुद्ध में है, और जिसके बाद आपको अपनी गतिविधियों को छुपाना पड़ता है या कहें कि आपको टेंशन होता है, तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। और इस समय का जो आपका समय बच रहा है ना, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं आप कर क्या रहे हैं। मित्रों, जो कहा ना, पहले काम ज़्यादा समय में होते थे, अब जल्दी हो जाते हैं। जो समय बचता है, लोग उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने में, गेम खेलने में, सीरीज़ देखने में, मैच देखने में, या टीवी देखने में, किसी से गप्पे मारने में, चैटिंग करने में, या टीवी पे सीरियल आदि देखने में। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ऐसी जगह इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको मिलना कुछ नहीं है। हाँ, आपके मन को क्षणिक शांति मिल सकती कि हाँ, कोई मेरे जैसा है। आप अपने सीरियल से किसी से अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं, तो बस उतना सा मिल सकता है। वरना आप ये चीज़ देख लीजिए, यदि आपके जीवन में तनाव बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो उससे आपको अच्छा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, वो क्या सीख रहे हो, मैं उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। पर पहले इस विषय को स्पष्ट कर दूँ कि आप जिसमें पड़ गए हो, क्यों पड़ गए हो। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, भारत में एक संस्कृति है, और ये भारत में ही है, क्योंकि भारत में आने वाले जितने भी लोग थे, चाहे पुर्तगालीज रहे हो, चाहे डच रहे हो, चाहे हॉलैंड वासी रहे हो, या कहें ये अंग्रेज रहे हो, मुगल रहे हो, कोई भी रहे हो, और जो अपने आप को आज भारत में मुगल का वंशज मानते हैं, उनकी भी मैं बात कर लूँ, तो ये सारे के सारे हमारी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और इसको नष्ट करने से जो मिलना है, मैं आपको बता दूं कि जो भारत कहते हैं ना विश्व गुरु था, उसके कुछ जीवन मूल्य थे जिसके कारण वो विश्व गुरु था। और उस जीवन मूल्यों को नष्ट कर दिया जाए तो इनकी जो अपनी मूल चेतना है, जो इनकी अपने मूल वो जो कहते हैं ना आदर्श थे, वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे इनका पतन स्वाभाविक है। और आप देख सकते हैं कि जो ऐसे जीवन को जीते हैं उनका जीवन पतन ही होता है, कुछ आगे नहीं बढ़ता है। और मित्रों, दूसरा जो इसमें कारण बना हुआ, जो ये सारी चीज़ें परोसी जाती हैं, जो सीरियल वगैरह सीरीज़ वगैरह बनाई जाती है, वो एक बड़ा कारण होता है मित्रों कि इनको एक ढोंग आडंबर की दुनिया चलानी है, जिससे इनका पैसा बनता है। क्योंकि आज जो कहते हैं ना मटेरियल लाइफ है, उसमें क्या होता है कि आपको जितना मसाला परोसा जाएगा उतना आपको तथाकथित आनंद आता है। और ये आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। आपको उस समय लगता है कि हाँ, आपने एंजॉय किया, लेकिन जब आप अकेले बैठते हो, शांत होते हो, तब वही आनंद आपको काटने आता है, काटने दौड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से कंसल्टेंसी की है, लोगों ने मेरे साथ, तो मुझे सारी बातें पता चलती हैं। अब आपको बता दूं, इनके चक्कर में जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, जो हमारे समाज में अनैतिक संबंधों की बाढ़ आ गई है, उस पर थोड़ा चर्चा इसलिए करनी क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। यदि हम अनैतिक संबंधों को नियंत्रित नहीं करेंगे, नहीं इनको नहीं बचाया गया, तो हमारा समाज जो आज हम जहाँ जा रहे हैं, जो कहते हैं ना कि भारत एक मजबूत देश, वो नहीं बन पाएगा। और मैं पहले व्यक्ति जब मजबूत होगा तब भारत मजबूत होगा। तो पहले व्यक्ति को मजबूत करने की जो बात है कि आप जब कुछ चीज़ों को गलत करते हो ना, तो आप अपने भीतर से गलत होते हो, और वहीं से आपके जीवन में अविश्वास और साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो जाती हैं जो अंतहीन होती हैं, जिसका अंत नहीं होता है। तो मित्रों, जो संभोग क्रिया है वो किसके साथ करनी चाहिए, पहले वो समझ लीजिए। वो समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और उसके लिए आपको ये भी समझना होगा किसके साथ संभोग आपके लिए घातक हो सकता है। अब पहले ही बता दूं कि संभोग है क्या। मित्रों, संभोग का जो सीधा अर्थ है, संभोग को हम रति क्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने आपको रति क्रिया के नाम से टाइटल दिया। रति क्रिया जो है ना मित्रों, ये ऐसा है कि दो व्यक्ति जब साथ में ये क्रिया करते हैं तो दोनों को समान आनंद आना चाहिए, वो संभोग का समान भोग है, वो संभोग है। किंतु आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें संभोग नहीं, उसमें या तो भोग हो जाता है या कुछ और ही चीज़ें हो जाती है, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा उसमें होता है। अब ये तनाव क्यों होता है वो भी बताऊंगी, और साथ में क्या स्थितियाँ बनती है वो भी बताऊंगी मित्रों। क्योंकि मेरे पास जो लोग कहा ना बात करते, मैं उसी आधार पर वीडियोज़ बनाती हूँ। अब सबसे पहले जो अधिकांश संबंध बनते हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बनते हैं, शारीरिक संबंध, जहाँ आप लोग प्रतिक्रिया करते हो, संभोग करते हो। मित्रों, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब संभोग करते हैं,
क्योंकि मेरे पास लड़कों ने भी कॉल किए हैं, लड़कियों ने भी कॉल किए हैं, दीदी मेरे 2, 3, 4 एबॉर्शन हो चुके हैं, क्या मैं माँ बन पाऊँगी? ये तो आपको एबॉर्शन करवाने से पहले सोचना चाहिए था कि माँ नहीं बन पा रही हैं। अब समस्या वो हो रही है उनके साथ में। और कुछ अनब्याही लड़कियां हैं जो ये बात पूछ रही हैं, और कुछ ब्याही हैं तो उनको बात मतलब विवाह हो चुका, उसके बाद अब वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तब मेरे सामने खुलासे होते, तब मैं कहती हूँ आप अपने मातृत्व को मार चुके हो इतने अबॉर्शन करवा के, अब क्यों माँ बनना है आपको? आपके हिसाब से प्रकृति नहीं चलती, प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। बोले दीदी पर उस समय मेरी शादी नहीं थी, तो आपको क्रिया नहीं करनी चाहिए थी, वो आपके लिए नहीं बनी थी तब। वहीं कुछ लड़के कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड सेटिस्फाइड हो जाती थी पर मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इंद्रिय में उत्तेजना नहीं आती। उसको लिंग नहीं कहते, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग तीनों ही लिंग होते हैं। और क्योंकि लोग कई बार उस अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, तो शिवलिंग में भी कई बार कुछ लोग और चीज़ें देख लेते हैं। इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि लिंग का मतलब होता है पहचान, तो वो आपका लिंग नहीं, आपकी इंद्रिय कही जाती है, पुरुष इंद्रिय उसको कहते हैं। तो वो जो इंद्रिय है आपकी, उस इंद्रिय में उत्तेजना नहीं आती, तो लोग ये भी कई बार कहते हैं। तो अब जो उत्तेजना नहीं आ रही, क्योंकि उत्तेजना जहाँ आती थी वहाँ तो आपने काम किया नहीं, वहाँ तो आपने एंजॉय किया, मजरगस्ती की, और उसका परिणाम अब आपको झेलना पड़ेगा। और मित्रों दूसरी बात बता दूं, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध बनाते हो तो कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर तो होता ही है ना दिमाग में। तो वो आप जिसे कहते हैं ना संभोग या रतिक्रिया, वो पूरी आपकी नहीं हो पाती, उसमें आप रत नहीं रह पाते, इसलिए और उसको आप रतिक्रिया नहीं कह सकते, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन है, इसलिए रतिक्रिया नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो संबंध अधिकांश पाए जाते हैं ये सेक्रेटरी और बॉस के पाए जाते हैं। अब मित्रों सेक्रेटरी बॉस के जब संबंध पाए जाते हैं तो इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे की चॉइस हैं, ऐसा नहीं है। और हो सकता है आपके अपने परिवार भी हों, यानी कि आपके पति पत्नी, जीवन साथी, बच्चे भी हों। तो ऐसी स्थिति में जो आप संबंध बनाते हो वो आप अपने शरीर के एंजॉयमेंट के लिए बनाते हो, आपको उसमें कुछ और चीज़ें दिखती है इसलिए बनाते हो। तो ऐसी स्थिति में जो संबंध आपके बन रहे हैं वो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हो रहा है। यानी कि अक्सर कई बार ये हो जाता है कि भाई सेक्रेटरी ने या बॉस ने जो भी है कि उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं, फैमिली की कर दी है, तो अब उसके सामने वो बिकने जैसी स्थिति बन गई है कि चलो ठीक है तुम शरीर को यूज़ कर लो, पर वो व्यक्ति आपके साथ मन से नहीं जुड़ी, क्योंकि जो आपके सामने कमज़ोर है, आप खुद देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है, क्या वाकई वो जो आपसे संबंध बना रहा है वो आप उसके योग्य हैं नहीं हैं। तो ये स्थिति साफ है मित्रों कि वो किसी ना किसी प्रेशर में है, दबाव में है। तो आप ये मान लीजिए कि वो आपके साथ में आपकी तरह रत नहीं रह सकता, यानी कि वो आपके साथ समान भोग आनंद नहीं ले सकता। तो उसकी जो नेगेटिविटी है आपको प्रभावित अवश्य करेगी, जिसका परिणाम आपको अपने पूरे जीवन में झेलना पड़ेगा, उसका परिणाम आपके परिवार को झेलना पड़ेगा। और हाँ, शारीरिक आनंद तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आपको आध्यात्म से तो आपका खैर पाला ही नहीं है, दूर दूर तक आपका कोई संबंध नहीं है, पर हाँ फिर भी मानसिक संतुष्टि आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आपको तनाव देकर ही जाएगा। उसके बाद मित्रों तीसरे संबंध बन जाते हैं किसी भी परिचित व्यक्ति से। अब मित्रों जब दो परिचित व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि आजकल एक चलन बहुत अधिक चल गया है, जैसा मैंने कहा ना चैटिंग करते हैं। अब चैटिंग करते करते कभी कभी वहाँ कुछ वस्त्र उतर जाते हैं और कभी कभी कुछ लोग मिलने जैसी स्थिति बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप जब मुलाकात करते हो, मिलते हो, या जो चीज़ें होती हैं, आपको शुरुआत में 2, 4, 5, 10, 20, 50 बार तो शायद आनंद आ जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ आप अपने पुराने साथी से जहाँ ऊबे हो तो आप इससे भी ऊब जाओगे। उसके बाद एक पक्ष को ऐसा लगता है कि हाय मेरा दोहन हो गया, क्योंकि अक्सर महिलाएं ये आरोप लगाती हैं कि उसने मेरा शोषण किया। मैं कहूँ वो शोषण करने आपके पास आया था या आप भी उसके पास गए थे? आपने अपनी सहमति से अपना शोषण करवाया है, तो आप इसको शोषण नहीं कह सकते। जब आपकी इच्छा से चीज़ें हुई हैं तो आपने उस समय एंजॉय किया था, पर अब आपको लगता है कि वो व्यक्ति किसी और के पास जा रही, किसी और के साथ है वगैरह वगैरह, तो आपको लगता है कि उसने आपका शोषण कर लिया। तो आपने बिना विवाह के संभोग क्यों किया? आपने बिना विवाह की चीज़ें क्यों की? यदि आप बिना विवाह की चीज़ें करते हैं तो आपको समस्याएं बनी रहेंगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कहीं वैश्यालय वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी वही स्थिति बनती है मित्रों, खरीदने वाली, बेचने वाली। तो जो वैश्या उसके तो न जाने कितने से संबंध है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि आजकल तो पुरुष वैश्या भी पाए जाते हैं, स्त्री वैश्या तो पहले भी थी। तो ये जो संबंध है वो ना जाने कितनों से संबंध बनाते हैं। तो मतलब एक घर्षण की क्रिया आपकी हो गई, उसको आप यदि एंजॉयमेंट मानते हो तो यह आपके दिमाग का भ्रम है। पर हाँ, वाकई वो जिसे कहते हैं ना कि जीवन जीना नहीं होता। तो जो बिक रहा है उसकी नकारात्मकता आपके मस्तिष्क को, आपके जीवन को, क्योंकि आपके पास धन है, आप उसको खरीद सकते हैं,
किंतु आप किसी की भावनाओं को नहीं खरीद सकते, आप किसी की विवशताओं को नहीं खरीद सकते। वो विवश है आपके सामने इसके लिए। तो आप यदि विवशता किसी की खरीद रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसकी विवशता में उसका भोग बनना होगा। उसकी मानसिकता, उसकी हाय, उसकी जो आहें हैं वो कहीं ना कहीं आपको ध्वस्त कर देंगी और ये आपके जीवन की बर्बादी का अंग बनेगी। मित्रों, हमने इस विषय पर बहुत सारी फिल्में भी देखी और रियल लाइफ में भी आप क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ चीज़ें देखते हो तो उसमें भी कुछ चीज़ें पता चलती है। और आपने आसपास भी आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति अनैतिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, घर में पत्नी है या पति है, उसके बाद संबंध बनाने का प्रयास करता है या विवाह के पहले संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो जो एबॉर्शन आदि करवाते हैं उससे जो शरीर में कमजोरी आती है, उस कमजोरी को आप जीवन भर नहीं भर सकते। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि, क्योंकि हमारे विवाह कई प्रकार के बताए गए हैं, कुछ 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें दैव विवाह भी है और दानव विवाह भी है। तो वहाँ विवाह पहले अनिवार्य होता था क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी होता है और विवाह के बाद ही शारीरिक संबंधों का विधान होता था, उससे पहले विधान नहीं था मित्रों। तो जो आप विवाह के पहले संबंध बनाते हो या विवाह के बिना संबंध बनाते हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और कुछ ना कुछ उसमें तनाव किसी ना किसी रूप में बने रहते हैं। अब आपको बता दूं, अंतिम जो रूप है मित्रों, एक पति पत्नी। जब एक पति पत्नी संभोग या रति क्रिया करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है, क्योंकि पारिवारिक की सहमति से, सबकी अनुमति से और सबके साथ के साथ वो उस क्रिया के लिए आगे बढ़े। हाँ, अब विवाह आपका कैसा हुआ निर्भर उस पर भी करता है। कई बार गंधर्व विवाह तो फिर भी ठीक है, पर हाँ कभी की दैत्य जो विवाह होता है कि जहाँ किसी को किडनैप करके विवाह कर लिया जाता है, वो थोड़ा गड़बड़ भी होता है। पर हाँ, एक कहते हैं ना कि फिर भी कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव आप वहाँ कह सकते हो, क्योंकि उसमें आपके सामने समाज के प्रति आपका डर नहीं, आपके मन में कुछ भावनाएं हैं पर आपको किसी से डर नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। पर बाकी तो कहा ना, मन नहीं है तो नेगेटिविटी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है मित्रों, तो आपको ये समझना होगा कि एक जो जिसे कहता है ना कि सही तरीके से विवाह हो, उसके बाद जो संबंध बनता है वही सही संबंध है और उसी में एक अच्छी संतान की भी उत्पत्ति होती है, प्लस दोनों पति पत्नी अपने आप में विकास पाते हैं। जी हाँ मित्रों, जब एक संबंध सही तरीके से बनता है, सही व्यक्ति के साथ बनता है, तो दोनों का एक कहते हैं ना कि आदान प्रदान जो होता है ना, उसमें दोनों की जो कहते हैं ना संपूर्णता होती है और दोनों की जो भावनाएं वो मैच करती हैं। जब भावनाएं मैच करती हैं, सोच समझ मैच करती है, आपकी पूरी एक दूसरे से आप हृदय से जुड़ते हैं, तब जो संबंध बनता है ना मित्रों, वो आपको खिला देता है। वो आपके लिए संपूर्ण संभोग या कहूँ रति क्रिया का सही तरीका होता है, सही विधि होती है और वही रति क्रिया है जो जीवन का विकास करती है। अन्यथा हर रति क्रिया या हर संभोग जीवन का विनाश करती है। वो आज नहीं तो कल आपका विनाश की ओर ही ले जाएगी। और आप हमारे समाज में देख लीजिए कि जो बुजुर्ग दंपति आपको आज दिखेंगे, जो आज बहुत अधिक बुजुर्ग हैं, वो आज भी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ पकड़ के चल लेते हैं। उनको आज भी उतना ही आनंद आता है। और वो बचपन में उनका विवाह हुआ था, उनसे पूछो पता चल जाए, क्योंकि मैंने बहुत से कपल से ये बात पूछी है, तो बोले हमारा बाल विवाह हुआ था। उनको तब समझ नहीं थी, तब उनका विवाह हुआ था, पर फिर भी वो पूरा जीवन इस तरह निभा रहे हैं और आज भी दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसे हैं कि हाँ, जिसे कहते हैं ना समर्पण, नहीं पता कि जीवन कितना है पर फिर भी समर्पित हैं, क्योंकि यही जीवन है मित्रों। हम जब मनुष्य जीवन में आए, हम किसी का साथ चाहते हैं तो हमें ऐसा साथ देना चाहिए, ऐसा साथ हमारा होना चाहिए कि जिसमें हम कभी भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में कल्पना करें। कल्पना हमें परेशान करती है, लेकिन हाँ वो होना भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक जीवन साथी पहले चला जाता है, दूसरा बाद में जाता है। पर हाँ, और मैंने ये भी देखा है मित्रों कि एक के बाद दूसरा 4-6 महीने भी नहीं निकालता है। आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में आपसी ट्यूनिंग कैसी रही होगी। मेरे आसपास मेरी बिल्डिंग में 2 कपल अभी ऐसे गए हैं, 6 महीने के अंदर जीवन साथी, पहले पति या पत्नी गई, उसके बाद पति या पत्नी, मतलब जो बच गया था वो भी चला गया। तो ये होता है। और मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका तो ऐसा हुआ कि पहले पति गया, 2 दिन बाद मतलब उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी, उससे पहले शायद पत्नी भी चली गई। ये होता है मित्रों, और ये तभी होगा जब आपके संबंध इतने मजबूत होंगे। आप कैसे संबंध बनाना चाहते हैं, आप तय करिए, क्योंकि संबंध शांति देने वाले होने चाहिए, न कि अशांत करने वाले। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि संबंध बहुत अनिवार्य होते हैं मित्रों। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दाम्पत्य जीवन
और ये बच्चे नहीं, हम ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी है, फालतू विचार मुक्ति, जहाँ आपके इन विचारों पर हमने विस्तार से वीडियो दिया, रोगों पर भी हमने प्लेलिस्ट दी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपके काम के बहुत सारी वीडियोज़ है जो आपके रोगों से भी आपको समाधान देंगे और आपके मन को शांत करने में भी आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर अंत में इसलिए दिया, आपको लगता है आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो, प्रश्न भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से, बात करने से कुछ अलग निकलेगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। कंसल्टेंसी की फीस होती है जो आपकी समस्या के अनुसार होती है। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।